पिछले वीडियो में दिवेर के भयंकर युद्ध के बारे में बात करी थी, जिस युद्ध से महाराणा प्रताप की ख्याति पूरे भारत में बढ़ गई। दिवेर युद्ध के विजय के बाद महाराणा ने धीरे धीरे संपूर्ण मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। केवल मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ महाराणा प्रताप से रह गए। यह भी शायद स्वतंत्र हो जाते अगर महाराणा प्रताप को ऊपर वाले का निमंत्रण इतनी जल्दी न आया होता। महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई, उनके अंतिम शब्द क्या थे एवं उनकी मृत्यु पर अकबर ने क्या प्रतिक्रिया दिखाई, उन्हीं सब बातों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि अंतिम भाग महाराणा प्रताप के इतिहास का होगा। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ स्वतंत्र करा लिया, पर चावंड को राजधानी बनाने के बाद उन्होंने शांति काल में समय व्यतीत करा। मेवाड़ फिर से हरा भरा होने लगा, लोग सुखी रहने लगे। अकबर ने मेवाड़ के विरुद्ध अभियान भेजने बंद कर दिए। इसी बीच महाराणा प्रताप शिकार खेलने गए तो उन्होंने शिकार से पहले अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। प्रत्यंचा अर्थात धनुष से बाण चलाया जाता है, उसको खींचने के लिए प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है, क्योंकि प्रत्यंचा धातु पदार्थ की बनी होती है। इसी प्रत्यंचा को जब महाराणा प्रताप धनुष पर चढ़ा रहे थे तो अचानक से प्रत्यंचा का एक सिरा टूट गया, जो महाराणा के वक्ष पर आकर लगा। प्रत्यंचा बड़े बेग से महाराणा प्रताप के शरीर पर लगी थी, जिस कारण से उन्हें आंतों में खिंचाव तो आया ही, ऊपर से आंतों में घाव भी हो गए। इसी कारण चावंड में महाराणा प्रताप मृत्युशैया पर थे। ऐसी स्थिति में भी न जाने किस बात की चिंता में थे महाराणा। पूरा समय गहन चिंता में डूबे थे। 19 जनवरी 1597 की तारीख को जो सूर्योदय हुआ वह किसी और दिन से अलग था। मेवाड़ की जनता, सामंत, मंत्री, पूरे राज परिवार में सन्नाटा सा था। महाराणा कई दिनों की तरह आज भी उसी बात की चिंता में थे, जो उन्हें तनिक भी शांत नहीं रहने दे रही थी। सामंतों से महाराणा प्रताप का यह दुख देखा नहीं जा रहा था, लेकिन किसी से उनके इस दुख का कारण पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी एक वरिष्ठ चूंडावत सरदार ने महाराणा के इस दुख का कारण पूछा, तो महाराणा ने दुखी मन से उत्तर दिया कि मेरे पुत्र अमर सिंह एक आराम पसंद व्यक्ति हैं और मुझे इस बात की आशा कम है कि अमर सिंह मेरे वंश, राज्य के गौरव की रक्षा कर पाएंगे। फिर महाराणा ने कहा कि अगर आप सभी सरदार मुझे मेवाड़ के गौरव की रक्षा का वचन देवें तो मेरे प्राण मेरे शरीर को त्याग देंगे। तभी सरदारों ने बप्पा रावल व मेवाड़ के गौरव की सौगंध खाते हुए महाराणा को मेवाड़ की स्वतंत्रता कायम रखने का वचन दिया। जब महाराणा ने यह सब सुना तो वह मुस्कुराए और इस संसार के मोह बंधन को छोड़ते हुए परम तत्व में विलीन हो गए। अब उस बिस्तर पर वह शरीर निश्चेष्ट पड़ा था, जिस शरीर ने बहलोल खां को घोड़े समेत काट डाला था। आज उस शरीर में प्राण नहीं थे। 19 जनवरी 1597 की तारीख को जो सूर्योदय हुआ वह सूर्य हिंदवाड़े सूरज के अस्त कर गया। चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। चावंड से लगभग 2 मील की दूरी पर पांडोली नामक गांव में महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। यहाँ पर ही महाराणा प्रताप की समाधि बनाई गई। जब महाराणा प्रताप के स्वर्गवास की सूचना अकबर को मिली तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, उस दृश्य को एक चारण, जिनका नाम दुर्सा आढ़ा था, ने अपने पंक्तियों के माध्यम से बताने का प्रयास करा है। आ लय गो अण दाग, पाग ले गो अण नामी, गौ आना गौड़ाए, जी को बहुतो धुर कामी। न रोजो न गयो, ना गौ आन तसा नवल्ली, ना गौ झरोखा हेठ, जेठ दुनियार दहल्ली। गहलोत राण जीती गयो, दसाण मूंद रसड़ा डसी, नीलाक मुख भरिया नयन, तो मृत भाव प्रताप सी। अर्थात तूने अपने घोड़े को कभी शाही दाग नहीं लगने दिया, अपनी पगड़ी तूने कभी भी किसी के सामने नहीं झुकाई, तू अपने यश के गीत गवा गया। अपनी बग्घी रूपी राज्य को तू अपने बाएं कंधे से चलाता रहा। तूने ना तो वो नौरोज में गया और ना ही शाही डेरों में, तू शाही झरेखों के नीचे नहीं गया। तेरी श्रेष्ठता के कारण दुनिया ही दहलती रही। हे प्रताप सिंह, तेरी मृत्यु पर अकबर ने दांतों तले जीभ दबा ली, निश्वासें छोड़ी और आंखों में आंसू भर गए। गहलोत राणा, तेरी ही विजय हुई, तू हर प्रकार से जीत गया। इस तरह का शौर्य और पराक्रम महाराणा ने अपने पूरे जीवन में दिखाया। एक और जहां बड़े बड़े राजा महाराजा अकबर के सामने अपने पगड़ी रूपी शान को अकबर के समक्ष झुका रहे थे,
तब महाराणा ने अकबर को उसकी मलेच्ची औकात याद दिला दी थी। महाराणा जब तक जीवित रहे अकबर के दरबार में कभी भी नहीं गए और ना ही अकबर मेवाड़ को कभी जीत सका। इसी निराशा के साथ 1605 में मर गया। कभी महाराणा को किसी अन्य बड़े शासक का साथ नहीं मिला था। इसके विपरीत एक सच्चे माँ भारती के सपूत के विरुद्ध युद्ध करने में उन निकम्मे हिंदू शासकों को लाज नहीं आई। लेकिन स्वतंत्रता किसी की एहसान के मोहताज नहीं होती है, यह बात महाराणा प्रताप ने साफ कर दी। इसी कारण महाराणा प्रताप के लिए एक बात प्रसिद्ध है कि माई एहणा पूत जण जेहणा राणा प्रताप, अकबर सूतो ओझ के जान सिरहाने सांप। इसी के साथ महाराणा प्रताप के इतिहास का यह अंतिम भाग समाप्त हुआ। आप सभी का अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। देशभक्त का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना, वह प्रताप का सिंह जगे